बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि चाइनीज़ और इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क क्या है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि चाइनीज़ लिखी कैसे जाती है या चाइनीज़ करैक्टर्स का जो बेसिक कंपोनेंट है जिसे हम स्ट्रोक्स बोलते हैं वो क्या है। ये तकरीबन 26 हैं। ये इसी तरीके से हैं जिस तरह चाइनीज़ इसके इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स हैं ना ABC, इसी तरीके से भी चाइनीज़ के भी यही अल्फ़ाबेटिक्स समझ ले, यानी कि जिसको हम अल्फ़ाबेटिक्स नहीं कहेंगे, इसको हम स्ट्रोक्स कहेंगे। जो इसका जो पहला स्ट्रोक है ना उसको हम बोलते हैं खांग। खांग आप देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन आपने लगा देनी है तो ये आपका, इसको हम खांग बोलते हैं। अब ये देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है। खांग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एच को वो हे की आवाज़ नहीं, यानी कि हा की आवाज़ नहीं निकालता, ये खा की आवाज़ निकालता है। इसको अब हांग नहीं पढ़ेंगे, खांग। खांग यानी कि इसका टून है, इसको फिर हम ऊपर की तरफ यानी कि इसकी आवाज़ आएगी खांग। और इसका जो दूसरा स्ट्रोक है उसको हम शू। ये खांग है वो है शू, उसकी नीचे की तरफ आवाज़ लेके जानी है शू। शू आप देखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ये आपका शू हो गया। जिस तरह हम इंग्लिश इसके उर्दू में अलिफ लिखते हैं ना, वही इसी तरीके से भी ये शू है। शू शू। और इसके बाद जो तीसरा करैक्टर है, तीसरा स्ट्रोक है, करैक्टर नहीं स्ट्रोक है, वो उसको हम बोलते हैं फिया। फिया फिया। ये जिस तरह रा लिखते हैं ना उस तरीके से हमने ये फिया लिख दिया है। फिया। और जो चौथा स्ट्रोक है उसको हम बोलेंगे ना, यानी कि आपने फिया के बिल्कुल अपोजिट है। जिस तरह फिया रा है ना, आपने उल्टी रा लिख देनी है, वो आपका ना बन जाएगा। और जो पांचवा है उसको हम बोलेंगे थी। ऐसे आपने नीचे से यानी ऊपर कर देना है, यानी कि एक लेफ़्ट से राइट जाना है और नीचे से ऊपर जाना है। थी। और जो छठा है उसको हम बोलेंगे त्यान, यानी कि बिल्कुल थी के अपोजिट है। थी के अपोजिट है। ये आपको हो गया त्यान। ये 6 बेसिक स्ट्रोक हैं। इन्हीं से आगे हम अगले जो स्ट्रोक हैं ना, जो यानी कि तकरीबन 20 होंगे, वही हम इससे बनाएंगे। अब मैं इनकी आपकी उर्दू एक बार लिख देता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना यानी कि समझना इनको आसानी हो, क्योंकि जब बंदा कोई भी ज़बान नई नहीं सीखता है तो उसकी बिल्कुल बेसिक में जाना पड़ता है, तब जाके उसकी समझ आती है। खांग। ये आपका खांग। ये शू। ये आपका फिया। ना। थी। ये आपका त्यान हो गया। अब इसी से हम आगे जाके देखेंगे कि उनके जो इससे पहले हम खांग के देखेंगे कि खांग की कितने स्ट्रोक्स बनने हैं। इसका जो खांग का पहला स्ट्रोक होगा ना, आप इसको बोलेंगे इसको खांग। अभी हम खांगो, इसको हम बोलेंगे खांगो। ठीक, खांगो, यानी कि एक नीचे से इधर से आप हुक बना दें कि ये खांगो बन जाएगा। अब जब खांग के साथ आप शू मिला दें तो आपने इसको खांग शू नहीं पढ़ना, खांग च, खांग च। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जेड एच जो जी की आवाज़ नहीं निकालेगी, ये जेड एच चे की आवाज़ निकाल देगा, खांग च। और जो इसका तीसरा स्ट्रोक होगा उसको हम बोलेंगे खांग च गो।
खांग चे के बाद आपने एक हुक बना देनी है। जिस तरह हमने खांग गो की हुक बनाई है ना, तो खांग च गो, खांग च गो। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये 3 हो गए, खांग च च फिया, खांग च च फिया। ये खांग शू नहीं बोलना इसको, ये है कि मैं आपको बता, अगर ये खांग है ना, इसके बाद ये शू निकाले, इसको शू नहीं पढ़ना, खांग च पढ़ना है। फिर इसको भी आप खांग नहीं पढ़ना, खांग च च, फिर ये भी च। जैसे जैसे आप आगे खांग मिलाते जाएं या शू मिलाते जाएं, पहले को चाहे वो खांग है या शू, पहले को वो पढ़ना है, उसके बाद खांग च च च, आगे जैसे आप चलते जाएंगे उनको च ही, ZHE वाले ही आपने प्रोनाउंस करना है। इसके बाद हम लिखेंगे खांग च च च गो, खांग च च च गो। ठीक हो गया, खांग च च च गो, यानी कि एक चाप इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, और ये हुक जो होती है, हुक को हम गो बोलते हैं, GOU, गो होता है। ठीक हो गया। उसके बाद खांग च च फिया, यानी कि ये जो फिया है ना, आप इसने इधर खांग च च फिया, खांग च च फिया। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है खांग च थी, खांग च थी, यानी कि ये थी, यही थी है, यानी कि इसको आप इधर लिखें तो यही बन जाएगा। जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रोक कैसे लिखने हैं। तो कुछ पहले बेसिक स्ट्रोक हमने लिख लिए हैं कि जो है खांग शू फिया ना थी त्यान, और अब हम उसके बाद खांग के दिए थे खांग खांगो, खांग च वानगो, खांग च फिया, खांग च गो, और खांग च थी। और इसका जो आगे अगला स्ट्रोक है ना खांग को, है खांग फिया, खांग फिया, यानी कि खांग लिखना है, ये खांग लिखना और फिर ये फिया इसके साथ अटैच कर देना, तो ये खांग फिया हो जाना है। खांग फिया, खांग फिया। तो उसके बाद जो आता है वो है खांग च वानगो, खांग च वानगो, यानी कि ये आपने ये ऐसे खांग च ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, और ये कर्व करना है इसको, यानी कि गोल कर देना है, तो फिर ये बन गया खांग च वानगो। ये इसके खांग के करैक्टर हो गए। अब मैं इसको इन दोनों को खांग च वानगो, खांग च वानगो। ठीक हो गया। अब मैं इसको इन दोनों स्ट्रोक्स को खांग की लाइन में लिख देता हूँ।
खांग फिया, उसके बाद खांगचो वानगो, ठीक हो गया, खांगचो वानगो। ये थोड़ा सा इसका सीधा भी हो जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको इधर कर्व भी कर दें तो फिर भी जैसे वो लिखा है तो वो भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, पहले बेसिक है हांगशू फियाना थी त्यान, उसके बाद हांगो हांगच हांगचो गो हांगचो चो फिया, फिर आपका आ जाता हांगचो चो चो गो हांगचो थी, फिर हांग फिया और फिर हांगचो वान गो। अब हम इसके शू के देखते हैं कि शू के कौन कौन से स्ट्रोक हैं। पहले इसकी जिस तरह हांग गो है इसी तरीके से शू गो है, ये शू गो शू गो। और फिर जिस तरीके से खांग चे है इसी तरीके से शू चे है, उसमें खांग पहले था फिर शू था, इसमें शू पहले होगा फिर खांग होगा जिसको हम च बोलेंगे। शू च शू च, शू चो। उसके बाद आ जाता है हम शू चा, इसके साथ एक फिया अटैच कर देना है, शू चो फिया, ये वाला फिया यानी कि इसके साथ अटैच हो गया। शू चो फिया, फिर शू, अब हम इसके साथ शू च च, एक यानी कि शू लिखेंगे फिर खान लिखेंगे फिर शू लिखेंगे, लेकिन हम उसको बोलेंगे शू च च। इधर मैं लिख देता हूँ शू च च, शू ठीक, शू च च। उसके बाद आज हम शू च च के साथ एक गो लगा देंगे, वो बन जाएगा शू च च गो, शू चो चो गो। ये आपका इसका दूसरा यानी कि पांचवा हो गया शू का स्ट्रोक। ठीक हो गया, शू चो चो गो। उसके बाद आपका आ जाता है जिस तरीके से हमने ये खांग चो वान को लिखना है, अब हमने लिखना है शू वान गो, सिर्फ उसका खांग हटाना है और बाकी जो बच जाएगा वो शू वान गो बच जाएगा। शू वान गो यानी किस तरह से स्ट्रेट नहीं करना, कर्व करना है, शू शू वान गो। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो लास्ट आ जाता है वो आए अपोजिट, बिल्कुल यानी कि शू गो के अपोजिट। आपने इधर शू थी लिख देना है, पहले ये शू थी ये वाला थी इधर आ जाना है, शू थी। ठीक हो गया, और ये हमारे शू के स्ट्रोक हो गए। अब मैं इसको सारे को इरेज करके एक नीचे लाइन जो होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट में, यानी कि ये सारे शू के जो हैं स्ट्रोक हैं वो इधर इस लाइन में लिख देता हूँ। शू गो, शू चो, शू चो फिया, शू चो चो। उसके बाद शू चो चो गो, शू चो चो गो। फिर आ जाता है शू वान गो, शू वान गो। फिर शू थी यानी कि बिल्कुल शू गो के अपोजिट, शू थी। ठीक हो गया।
उसके बाद हमारा अब फिया रह गया। फिया के सिर्फ 2 स्ट्रोक हैं, वो क्या हैं? फिया खांग, फिया खांग। उसके बाद आ जाता है दूसरा जो है वो है फिया त्यान, फिया त्यान। यही त्यान बिल्कुल ऐसे ही इसके साथ जोड़ के लिख देना है। फिया त्यान, ये इसके इस फिया के ये 2 ही हैं। ठीक हो गया। फिया खांग, फिया त्यान। ठीक। उसके बाद 4 और हैं, वो इनसे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो क्या हैं? पहला ये है ऐसे, इसको हम बोलते हैं उआगो, उआगो। ठीक। और फिर है जो अगला स्ट्रोक है वो है वानगो, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस शू की तरह नहीं लगानी, इसको थोड़ा सा कर्व कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, गोल कर देना है। वानगो। फिर इसके इस वान के अपोजिट पे लिखना है, उसको हम बोलते हैं सिएगो। ठीक। बिल्कुल इसके अपोजिट आपने लिखना है, यानी कि इसकी हुक इस तरफ है और उसकी हुक उस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पे होगी। सिएगो, सिएगो। फिर सीए के साथ आपने एक खांग लगा देना है, वो बन जाना है खांग सिएगो। ये खांग सिएगो, यानी कि पहले ये खांग है, ये वाला खांग लगा देना है आपने, फिर ये सीए लगा देना है, सिएगो लगाना, वो बन जाएगा खांग सिएगो। ठीक हो गया। ये हमारे सारे स्ट्रोक हैं। जिस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए अल्फ़ाबेटिक की ज़रूरत होती है ना, ABCD, इसी तरीके से भी चाइनीज़ सीखने के लिए इन स्ट्रोक्स की ज़रूरत होती है। इस स्ट्रोक्स के बगैर हम चाइनीज़ लिखना सीख ही नहीं सके। जब लिख नहीं सकेंगे तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए आपको चाइनीज़ करैक्टर लिखने के लिए स्ट्रोक हैं, जिस तरीके से ये भी 26 हैं, जिस तरीके से इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स हैं ना 26, इसी तरीके से ये भी 26 स्ट्रोक्स हैं। अगर हम ये सीख लें तो करैक्टर लिखना तो आ जाता है, लेकिन करैक्टर पढ़ना नहीं आता। वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा। अभी मैं इसका थोड़ा सा आपके सामने रिव्यू, मेरे पास ये एक वाइट शीट है, इसके ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया था कि पहले 6 जो है ना वो आपके बेसिक हैं, उनके बगैर आप स्ट्रोक लिख ही नहीं सकते हैं। वो क्या है? पहले खांग शू, फिया ना, थी त्यान, ये 6 हैं। उसके बाद आपका खांग का आ जाता है कि खांग के जो स्ट्रोक हैं वो है खांगो, खांग चो गो, फिर खांग चो फिया, फिर ये खांग चो गो, फिर ये खांग चो थी, फिर ये खांग फिया और खांग चो वांगो। ये खांग के हो गया। उसके बाद हम खांग के पहले 6 हैं, फिर ये 8 हैं इस लाइन में, फिर ये 7 है इसके शू के, शू गो, शू चो फिया, शू चो गो, शू वांगो और शू थी। ये आपके इसके शू के स्ट्रोक कह लें। उसके बाद फिया के आ जाते हैं। फिया के यहाँ इधर 2 आना है। मैं ये समझा कि एक पिया ये हो गया, 2 हो गए, ये 3 हो गया, इसके 2। ठीक। फिया खांग और फिया त्यान। फिर ये 4 अलग जो मैंने आपको इसमें वाइट बोर्ड पे सिखाए हैं वो हैं उआगो, वानगो, शिएगो और खांग शिएगो। ये अगर हम स्ट्रोक सीख लेना तो चाइनीज़ लिखना आसान हो जाएगा। और
और ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रही और जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं। एक तो ये मेरा कोर्स होगा ना, यानी कि जिस तरीके से मैंने कोर्स सेट किया है इस तरीके से आपको सिखाता जाऊँ। और उसके अलावा में जैसे कि हॉस्पिटल में जाएँ या ट्रांसपोर्ट में हो या ऑफिस में हो तो या किसी ताम वगैरह खाने वाली जगह पे जाएं तो वो कैसे चाइनीज़ बोलनी है, तो वो भी इंशाल्लाह स्पोकन बाद में होगी। पहले ये इंशाल्लाह राइटिंग अंग सीखेंगे, फिर स्पोकन होगी।